गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, लास्ट फ्राइडे मैंने इसी कार्यक्रम में और इनफैक्ट क्लोजिंग में एक बात कही थी कि रिड्यूस योर रिस्क बिलो 19744। एक क्लियर मैसेज ये था कि इंडेक्स अगर 10 डेमा नहीं तोड़ रहा है तो 10 डेमा नहीं तोड़ेगा, पर अगर तोड़ा है तो फिर 20 डेमा भी ट्राई करेगा। दोनों ही इंडस्ट्रीज ने मोर और लेस शुक्रवार को अपनी 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को छू लिया। मेरी अप्रोच शुक्रवार को भी ये थी कि मैं लॉन्ग शॉट नहीं देख रहा हूं, मैं जो मार्केट मैसेज देगा उसको ट्रेड करूंगा। 605 595 के नीचे निफ्टी में शॉर्ट मिला और बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट मिला, उसके बाद रिकवरी आ गई। मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं? देखिए, थोड़ा सा बाजार जो है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद जब हम रेस्टलेस थे, हमने रेस्ट लिया, लेकिन रेस्ट की डेफिनेशन होती है क्लियरली ओनली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये रेस्ट मोड था तो इसका अब अरेस्ट हो जाना जरूरी है। इस 20 डेमा के सफर में क्या क्या निकल गया? इस 20 डेमा के सफर में आपका रोल ओवर निकल गया, आपकी पूरी की पूरी एक्सपायरी निकल गई, आपकी कमेंसमेंट ऑफ न्यू सीरीज हो गया। तो तरीके से जो शुक्रवार को लो आप लगा के आ गए, अब वो वॉलेट नहीं होने चाहिए। यही इस स्ट्रक्चर की और आपके प्रश्न का सबसे मूलभूत उत्तर है, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। हमें एक न्यूट्रल क्लोज मिला शुक्रवार को। आइए जरा देखते हैं इसके पीछे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या थी, उसको समझ लेते हैं। देखिए, पूरे अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण थी, एफआईएस का बहुत स्ट्रांग कैश कमिटमेंट था, एफआईएस का बहुत स्ट्रांग इंडेक्स लॉन्ग कमिटमेंट था, एफआईएस का बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग कमिटमेंट था, और उसके अगेंस्ट डीआईएस नहीं खड़े थे। इस पूरे 3 महीने का सबसे बड़ा क्रक्स था कि डीआईएस के अगेंस्ट नहीं खड़े थे। अमूमन होता यही कि जब एफआईएस बाय करते हैं तो डीआईएस सेल मोड में आते हैं, बट ये नहीं हुआ। डायरेक्टर इसे देखेंगे जरा, पहले एक बार फिर से डिजिट्स पे आइए। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच शुक्रवार की थोड़ी सी नेगेटिव है। 1023 करोड़ रुपए की सेलिंग कैश मार्केट में, 1634 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग उसके अगेंस्ट, दैट्स गुड। बाजार में नेट कैश लगभग 600 करीब 5 करोड़ रुपए का था। उसने पुल बैक जनरेट किया लेटर हाफ में, बट जब पैसा आ भी रहा हो, जा भी रहा हो, तो टर्बुलेंस आती है, वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। इंडेक्स बेचारों ने आशीष 1802 करोड़ रुपए का 6800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 12000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। 61 करोड़ का सेल किया उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में, 8500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 7499 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और एक और चीज याद रखिएगा, 4 लाख कॉल लॉन्ग करके 5.5 लाख कॉल शॉर्ट, दैट्स ह्यूज। और नीचे पुट लॉन्ग आई है 4,45,000, ये भी काफी ह्यूज है। उसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट का क्वांटम इतना बड़ा नहीं है। मेरे निफ्टी पर अप्रोच क्या रहेगी, जरा वो पहले एक बार एफआईएस का पिरामिड लेके आएंगे जरा प्लीज आशीष। पूरे जुलाई के सेकेंड लास्ट वीक तक ये डिजिट फ्लोट कर रही थी करीब प्लस 1,04,000, और वहीं से एग्जैक्टली उसी से ट्रिम हो गई और अब ये आ चुकी है करीब, आप समझ लीजिएगा कि सिर्फ 13,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग। यानी ये डिजिट वही है जहां से निफ्टी 30 जून को शूट अप हुआ था। 30 जून को यहीं से शूट अप हुआ था और रिट्रेस होकर अब यहीं पे आ गया है। तो याद रखिएगा, एफआईएस थोड़ा सा सेल बोर्ड में है, इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। रणनीति का 2 पार्ट है आज। बाय एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, निफ्टी का जरा चार्ट लेके आइए। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि पिछले सेशन के कॉल राइटर के जोन के कन्विक्शन के ऊपर जब ठहर जाए तो बाय कीजिएगा, और आइदर बाय एक्सट्रीम वीकनेस, बीच में कुछ नहीं ना, बीच में दाव नहीं फेंकना है, क्योंकि जब हम एक्सट्रीम स्ट्रेंथ को बाय करेंगे तब भी हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड होगा, और जब हम एक्सट्रीम वीकनेस को बाय करेंगे तभी हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड होगा। आपकी स्क्रीन पर 6 स्ट्राइक्स आएंगी, 19,800, 700, 900, 20,000। एज ऑफ नाउ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का कन्विक्शन जोन है। यहां पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। आपकी स्क्रीन पे ये 6 स्ट्राइक्स जो हैं, इसमें आशीष ओवाइस को देखिए आप। निफ्टी 18,700 पे करीब 75 लाख का, 800 पे करीब 98 लाख का, और 900 पे करीब 53 लाख का। ह्यूज कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। और 700 पे, 600 पे थोड़ा पुट्स का भाव है, लेकिन फिर भी 19,600 की पुट एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है 75 लाख का। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है आशीष के ये 19,800, 19,900, 20,000 और 19,700 पे काफी टजल है। यहाँ कॉल राइटर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है। ये उनका एक वही एरिया है जिसको मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला सर्कमस्टेंसेस, इफ यू सेटल अबाव कॉल राइटर्स जोन, मेरी अप्रोच करेगी। देखिए, मैं इस गैप अप को चेस करने के लिए बहुत मतलब आतुर नहीं हूं। गैप अप को चेस कब करना है? रेजिस्टेंस 1 की प्लेट लेके आइएगा।
अगर आप खुलते ही साथ या फिर पोस्ट ओपनिंग 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद फर्स्ट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दैट्स 19719-733 इसके ऊपर सेटल होंगे तो आपको एक इंप्रेशन ये मिलेगा कि वो कॉल राइटर जो कि एक सब्सटेंशियल ओआई लेके बैठा है, आप इस कॉल राइटर के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 2-3 बातें याद रखिएगा। उस वक्त आपको रिलायंस को देखना है, उस वक्त देखना है आपको आईसीआईसीआई बैंक को, और तीसरा स्टॉक जो देखना है आपको वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का शुक्रवार का लो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, वो वॉलेट नहीं होना चाहिए। अगर ये जोन बाइसेक्ट हो रहा है तो आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 764 और 810, वहां पे प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। नहीं, और अगर रिजेक्शन आ रहा है, स्टॉक्स फ्यूचर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं है, आईटीसी कोलैप्स हो रहा है, रिलायंस कोलैप्स हो रहा है, एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो रहा है, तो फिर एक शॉर्ट लेंगे और वो शॉर्ट स्विंग कहां ले जाएगा आपको? बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 क्लियरली डिफाइन है, इट्स 19584531। मैं जो सेकंड टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, बाय एक्सट्रीम स्ट्रेंथ डिफाइन कर दी मैंने, या फिर एक्सट्रीम वीकनेस, उस वीकनेस का एक बड़ा जोन होगा, इट्स 20 डेमा 531 478। ये क्या जोन है? एक है 20 डेमा और एक है आपका मंथली और वीकली पुट राइटर का, सबसे बड़े पुट राइटर का जोन, दैट्स 478। एक बहुत लॉजिकल बाय ऑन डिप का अप्रोच यही काम करेगा 531 478 के बीच में, या फिर एक्सट्रीम स्ट्रेंथ 733 के ऊपर। अदर 733 अगर 711 नहीं पार हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो शॉर्ट ट्रेड भी लेंगे। तो आशीष, 3 प्रकार के ट्रेड हैं। एक्सट्रीम वीकनेस को बाय करना टुवर्ड्स 531, स्ट्रेंथ को बाय करना अब 733, एल्स सेल ऑन राइज 719 700 ट्रेजेक्टरी के नीचे। आशीष, बहुत बढ़िया।